सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसा कि गुरु पूर्णिमा है, इस शुभ अवसर पे हम सब लोग सम्मिलित हुए हैं अपने गुरु के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। प्रेम, ये क्या है? प्रेम है, नदी है, वही तो हम लोग की धाराएं हम लोग ले लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग भी प्रेम की है ना बगिया बिखेर रहे हैं आपसी में। अभी सब लोग बैठे हुए हैं, घर में है कि वो आ गया, वो नीचे जाती है, उसको अलग रखो। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रेम है। ये शिव की पाठशाला है, यहाँ पे हम लोग अच्छी अच्छी बातें सीखने आए, अपने जीवन को सगम, सुरल और सुगंधित बनाने आए हैं। जैसा कि एक नाला भी होता है, वो कैसा गंदगी करता है ना? हम लोग दूर से ही जाते हैं, अरे कितना गंदा करता है, ये महकता है। लेकिन शिव की है ना धारा ऐसी है, सुगंधित है, पुष्पित है। अगर वो जीवन में हम लोग की थोड़ा सा भी उतर जाए तो हम लोग का जीवन बहुत ही सुगम, सरल और आसान हो सकता है। जैसे कि हम लोग दूर सफर जाते हैं कहीं तो अच्छी गाड़ी लेते हैं, क्यों? क्योंकि कमर में दर्द ना हो, हचके आएंगे बहुत रास्ते में, है ना? और अगर हम लोग कोई खटारे से गाड़ी लेंगे तो कैसे जाएंगे? बहुत चोट होगी, बहुत दर्द होगा रास्ते में चलने में। तो ये शिव की जो गुरु है, शिव गुरु है जो, वो हमारे जीवन में बहुत सारी ज्ञान की है ना, वो तो लेना नहीं लेना हम लोग का काम है। हम लोग आए हैं अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए, और हम लोग है ना, क्या होता है कि कोई कोई कुछ बोल देता है और हम लोग निकलते नहीं है। तो उन लोगों की बातों पे ध्यान ना दे करके अपने गुरु, सिर्फ अपने गुरु की है ना और जाएं, आगे बढ़े और अपने है ना ईमानदारी पूर्वक तीनों सूत्रों को निभाएं। ऐसा नहीं कि है ना कोई कुछ बोल दिया और हम लोग है ना 2-4 दिन निकल गए, उसके बाद किसी के बोलने से हम लोग फिर मुकर गए, नहीं जा रहे। ऐसा नहीं है। आप अपने लिए कीजिए, दूसरों के लिए नहीं है, आप ये खुद के लिए। आप जहाँ जाएंगे, लोग बोलते हैं कि है ना नर्क स्वर्ग है ना, तो आप वहां जाएंगे तो आप अपना जो कर्म है वो उसका हिसाब देंगे ना, दूसरों का नहीं। अगर आप अपने घर में अच्छा वातावरण रखेंगे तो आपके बच्चे भी आपके संस्कारों को सीखेंगे धीरे धीरे, है ना? स्कूल जाते हैं तो हम लोग सीखते हैं ना, देख करके सीखते हैं, बहुत सारी चीजें देख कर सीखते हैं। बहुत सारे लोग गुरु सिखाते हैं, बहुत सारी तो घर में सीखते हैं, माँ पिताजी सिखाते हैं। तो ये गुरु भी क्या है? गुरु, शिव गुरु भी है, शिव गुरु भी है, शिव परम पिता भी है ना? तो अगर हम मेरे पिता, जैसे कि मेरे पिता जयंतीश हैं, दांत के डॉक्टर हैं, तो अगर हम उनके पास ऐसे, तो वो घर में पिता है, लेकिन दांत जब दर्द करता है तो वो उनको दिखाते हैं ना। जैसे कि शिक्षक है, कोई पिता शिक्षक भी है और कोई पिता भी है ना? दोनों एक ही इंसान में दोनों चीज है। लेकिन हम अगर उनसे शिक्षा लेंगे अपने पिता से शिक्षक के रूप में, तो वो हमें शिक्षा देंगे, है ना? तो इसी तरीके से हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। आप लोग से अनुरोध है कि आप शिष्य बनने के लिए ईमानदारी पूर्वक का रास्ता चुने और तीनों सूत्रों को अच्छे से निभाएं। पहला सूत्र, साहब ने इतना आसान और सरल है ना रास्ता दिया है। अब तो यूट्यूब पे से भी उनकी बातें सुनते हैं, मैं खुद उनकी बातें यूट्यूब से भी सीखती हूँ, सुनती हूँ, समझती हूँ। आप लोग भी अगर नहीं निकल पाए किसी कारण से, तो घर में फोन है, आजकल तो सबके घर में फोन रहता ही है ना, तो थोड़ा देर, आधा घंटा नहीं तो 10 मिनट, 15 मिनट उनकी बातें सुने और उनको अपने जीवन में उतारें। क्योंकि सुन तो लेते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें सुनते हैं, लेकिन दिमाग में घुसता है क्या? नहीं ना, नहीं। लेकिन किसी चीज को हम लोग पढ़ लिए, भूल गए, है ना? वैसा नहीं करना, जीवन में उनको उतारना भी है, तभी तो आसान बनेगी रास्ता, है ना? ठीक है। आप पहला सूत्र है कि दया मांगना। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। थोड़ा सा तो शब्द कहना है, ये तो आप बार बार बोलते बोलते खुद ही याद आ जाएगा, खुद ही आपके स्वभाव में उतर जाएंगे। दूसरा है कि है ना चर्चा करना। आप दूसरों से करें, आप अपने पहले खुद से करें, फिर अपने बच्चों से करें, अपने घर का वातावरण सही करें,
शिवमय करें और फिर अगल बगल किसी से भी बात कर रहे होते हैं तो वो 4 बात कर लिया करें शिव के बारे में भी। वो हमारे जीवन के अब क्या ही बोले, जितना बोलूं उतना ही बड़ा है। इस पे व्याख्यान कई पुस्तकें की गई हैं। और तीसरा बुक है, तीसरा नियम है कि हम लोग है ना नमः शिवाय से प्रणाम करें। वो तो चलते फिरते हम लोग कर सकते हैं, झाड़ू लगाते कर सकते हैं, सोते वक्त कर सकते हैं, तो 4-5 मिनट तो दिन भर में निकाल ही सकते हैं। धीरे धीरे जैसे ही लगाव हो जाएगा वैसे वैसे आपका मन उधर ही रहेगा, उनके पास ही रहेगा, है ना। शुरू में तो कोई भी चीज में दिक्कत होती है, शुरू में कोई भी चीज में दिक्कत होती है। जैसे कि मुझे होती थी, मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था, लेकिन पापा जबरदस्ती लेके जाया करते थे। मैं कितना रोती थी, चिल्लाती थी। तो हम लोग का मन भी वही है, हम लोग का मन जाना नहीं चाहता, कोई अच्छा काम नहीं करना चाहता, बुरा चीज जल्दी आ जाती है ना। हम लोग अपने बच्चों को सिखाते ना कि है ना ये चीज गंदी है और ये है ना सीख जाती है। अच्छा चीज सिखाओ तो नहीं सीखता, वही चीज है। हम लोग का मन बार बार भटकेगा, लेकिन उसको अपने शिव की ओर लेके चलना है। अगर बार बार करेंगे तो वो मन भी समझ जाएगा कि नहीं अब मुझे इधर नहीं भटकना, अपने शिव की ओर आगे बढ़ना है। इसी वाणी को बोलते हुए मैं आप सभी को मेरा प्रणाम है। फिर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने शिव को गुरु बनाएं, अपने जीवन को बहुत 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 सुंदर बनाएं, सुगंधित बनाएं। आप सभी को मेरा प्रणाम।